हेलो गुड आफ्टरनून। बहुत अलग लग रहा होगा क्योंकि हमेशा हमारी वीडियो में आप गुड मॉर्निंग देखते हैं, आज गुड आफ्टरनून। तो वो इसलिए क्योंकि आज जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो आपका दोपहर में हो रहा है। देखिए बैकग्राउंड में आवाज जा रहा है ना, तो समझ जाइए दोपहर में हो रहा है। आज हम एक बहुत बड़े बिंदु को जो है, ठीक है, आज हम एक बहुत बड़े बिंदु को एक छोटी सी बिंदु में जो है समाहित करके समझने और समझाने के लिए आए हुए हैं। आज हम इसी पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है एक रेखा के माध्यम से आज पूरा सबको समझने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले हम जो है पहले चर्चा पर चर्चा करते हैं, फिर उसी पर चर्चा में जो है समझते हैं। आज हम गणेश पायन जी के विषय में चर्चा करेंगे। किसके? गणेश, ठीक है, गणेश पायन, ठीक है। तो हम यहां से नहीं, आज यहां से शुरू करेंगे। देखिए गणेश पायन, इनका जन्म है 1937। आज हम यही चर्चा शुरू करेंगे। तो देखिए गणेश पायन जी का जो जन्म है हम आज लिखेंगे बहुत कम, केवल आपको बताएंगे ज्यादा। गणेश पायन जी का जो जन्म है वो हम सभी लोग जानते हैं कि 11 जून 1937 ईस्वी को जो है सोमवार के दिन कोलकाता में, जो कोलकाता कहाँ है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है, यहाँ पर गणेश पायन जी का जन्म हुआ था। कब? 1937 ईस्वी में। और जो है इनकी उम्र जब 9 वर्ष था तो एक मौचक नाम की पत्रिका प्रकाशित हुआ था। किसका हुआ था? तो वो हुआ था अवनी बाबू का। क्या नाम से? वो था मौचक, ठीक है, मौचक नाम का पत्रिका अवनींद्रनाथ का, ठीक है। इनकी ये पत्रिका प्रकाशित हुआ था, इसी से ये जो है प्रभावित थे। ठीक है। देखिए इनके जन्म के बाद हमने चर्चा किया कि अवनींद्रनाथ टैगोर जी का एक मौचक नाम की पत्रिका जो है उससे ये बहुत प्रभावित थे। तो इसमें क्या था? इसमें जो है ये रेखांकन और प्लस 40 बच्चों का वर्णन था, ठीक है, 40 बच्चों का इसमें वर्णन था। मौचक के बाद आगे जब बढ़ते हैं तो आता है सन 1900, ठीक है, सन 1946, ठीक है। देश का बंटवारा कब हुआ था? 47 में। तो 1946 ईस्वी में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और सारा का सारा कारभार जो कुछ भी है इनके सर पर आ जाता है, इनके कंधों पर आ जाता है सारी जिम्मेदारी। तो ये उस जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए और 1959 ईस्वी में, कब? 1959 ईस्वी में ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, कहाँ है? कोलकाता, ठीक है, कोलकाता से इन्होंने स्नातक किया, ठीक है। क्या किया? इन्होंने स्नातक किया। 1959 ईस्वी में इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से, इन्होंने जो कोलकाता में है वहां से इन्होंने जो है स्नातक किया था। अब यहां तक हो गया। इसके बाद इनको पेंटर ऑफ डार्कनेस, इनको पेंटर ऑफ डार्कनेस कहते हैं। अब पेंटर ऑफ डार्कनेस क्यों कहते हैं? चर्चा पर चर्चा इस विषय पर हो जाना चाहिए। तो इनको पेंटर ऑफ डार्कनेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके चित्र में जो है ज्यादातर आपको ब्लू और ब्लैक, नीला और, ठीक है, नीला और काला रंग का ये प्रयोग करते थे। बैकग्राउंड पूरा काली काली करते, एकदम जैसे लगता था कि रात्रि का सीन है। और एक ही में नहीं, सभी चित्रों में ये ऐसा करते थे। इसलिए जो है इनको
पेंटर ऑफ डार्कनेस कहा जाता है। और इस समय जो भारत के वह कलाकार जिसकी तुलना पिकासो के साथ की जाती है, जिसकी जन्म 1915 ईस्वी जोड़ासांको में सोलापुर में होता है, वो है एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन साहब ने इनको कहा कि आप भारत के सबसे प्रसिद्ध कलाकार हो। क्या कहा? इनको कहा, गणेश पाइन जी को कहा कि भैया आप भारत के सबसे प्रसिद्ध कलाकार हो। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध कलाकार किसने कहा? एम.एफ. हुसैन ने। ठीक है, एम.एफ. हुसैन ने इनको कहा कि आप भारत के सबसे प्रसिद्ध कलाकार हो। और इसी के साथ ही साथ इनको एक है पिथिन, पहले लिख देता हूं, ठीक है, पिथिश है, हाँ पिथिश नंदी। ठीक है, एक है आपके पिथिश नंदी। इन्होंने इनको कहा, इनके इस जो काला है ना डार्कनेस, इस पर इन्होंने कहा कि गणेश पाइन जी के चित्रों में सूक्ष्म कथा की गुणवत्ता है। बिल्कुल सही। उन्होंने कहा कि गणेश पाइन जी के जो चित्र हैं उसमें सूक्ष्म कथा की गुणवत्ता है, इसलिए क्योंकि ये कल्पना से अपनी, ठीक है, ये अपनी कल्पना से, इनके कल्पना में अंधेरा है, इसलिए इनके चित्रों में जो है सूक्ष्म कथा की गुणवत्ता है। ऐसा किसने कहा? ऐसा प्रीतिश नंदी ने कहा। ठीक है, अब इनके जो चित्र हैं हम एक नजर छोटे से बता दे रहे हैं इसे। ठीक है, चलिए लिखकर बताएंगे तो आप ज्यादा समझेंगे। एक है घोड़े पर सवार, घोड़े की काठी, घोड़े की काठी पर सवार। ठीक है, एक चित्र ये है। तो आप ये जान जाइए, ये आपका एक वो क्या नाम है, धनराज भगत, धनराज भगत, और ये है गणेश पाइन। ठीक है, धनराज भगत ने क्या बनाया था? इसी चीज को बनाया था, ये लकड़ी माध्यम में बनाया था। ठीक है, कि घोड़े की काठी पर सवार आदमी, इनका भी है, इनका भी है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसी के साथ ही साथ एक है दूसरा पेंटिंग है जो दो लोग का है, वो है जादूगर, जादूगर। ठीक है, 1917 जन्म है, और इनका तो आप जान ही रहे 1937 है। अब जादूगर, इनका जन्म है 1867। ये क्या है? तो ये है गगनेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, और दूसरे कौन है? दूसरे हैं आपके गणेश पाइन, 1937। ठीक है, गणेश पाइन। ठीक है, ये भी दो लोग बनाए हुए हैं। अब इनका एक चित्र है माँ और बच्चा, माँ व बच्चा। तो माँ व बच्चा को या माँ व शिशु कहो, तो इसको बनाए हुए हैं एक यामिनी राय, यामिनी राय। इनका जन्म है 1887, और दूसरा आपके 1937 वाले गणेश साहब हैं। ठीक है, इसके बाद है इनका अनटाइटल्ड, अनटाइटल्ड 2002। एक 2002 है और एक 1900 कितना है बताइए, एक 1986 है। ठीक है, किसका है? इनका। तो देखिए, एक अनटाइटल्ड गणेश पाइन जी ने बनाया हुआ है, गणेश 1937 इनका जन्म है, और दूसरा बनाया हुआ है 1913 अमृता। बहुत लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं अमृता का ज्यादा जो है यहाँ पर प्रमुखता दे रहा हूँ क्योंकि इनका ज्यादा पूछा जाता है। ये हो गया। अब इसी के साथ ही साथ एक हनुमान चित्र भी बना हुआ है। क्या? हनुमान। ये 1 2 3 नंबर 4 नंबर। ठीक है, हनुमान। अब हनुमान आपके बनाए हैं एम.एफ. हुसैन, एम.एफ. हुसैन। इनका जन्म है 1915। ठीक है, और दूसरा बनाए हैं 1937 गणेश। मैं बार बार गणेश का इसलिए रिवीजन कर रहा हूँ क्योंकि आप जो है 1937 आपको याद हो जाएगा, पूरी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है,
अब इसके साथ ही साथ आपका ये हनुमान हो गया, ये हो गया। इसके बाद अब इनका जो है वो है आपका जो है क्या है, वो है आपका स्त्री का मुंह। ठीक है, अनटाइटल्ड ये 2 बनाए थे, ये तो 2 हो ही गया। अब देखिए अब इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है। ठीक है, एक फिल्म बनी है ए पेंटर ऑफ, ठीक है, ए पेंटर ऑफ एलिक्यूमेंट, क्या एलिक्यूमेंट, इसको कौन बनाया है, इसको बनाया है वही बनाए हुए हैं जिन्होंने मंजीत बाबा के ऊपर फिल्म बनाई थी। उनका नाम है वृद्धदेव राय गुप्ता, वृद्धदेव दास गुप्ता, हाँ दास गुप्ता। और इस फिल्म पर इनको जो है ना, इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। क्या राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था किसको, वृद्धदेव दास गुप्ता जी को। किस चीज पर, इनके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी हुई है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। ठीक है, इस पर इनको जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मान मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है, गणेश पांडे रुद्रदास गुप्ता जी को मिला हुआ है। और ये गणेश पायन जी के ऊपर बना हुआ है। ये है इनके बारे में विशेषता। अब बचता है इनकी मृत्यु, तो अब हम यहीं पर लिख देते हैं इनकी मृत्यु जो है 2013, लिखा उसमें कि नहीं कहीं, चलो यहीं पर लिखते हैं। इनकी 2013 में मृत्यु हो जाती है। कब, 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च को हार्ट अटैक से, हार्ट अटैक से। कहाँ होती है, कोलकाता में। ठीक है, यही तो रहा इनके बारे में। हाँ, सब कुछ यही तो रहा। इसमें क्या समझना क्या समझाना, ऐसे ही आप एक कहानी के माध्यम से समझते हुए चलिए बस क्या करना। देखिए गणेश पायन जी का जन्म जो है वो 19 में यहाँ भी लिख देता हूँ। ठीक है, 2013। देखिए इनका जन्म जो है वो 1937 को जो है 11 जून को हुआ था। इसके बाद मोचक नाम की एक पत्रिका जो है आपके अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने प्रकाशित किया था, जिसके रेखांकन से ये बहुत प्रभावित हुए थे। कौन, गणेश पायन जी जो है बहुत प्रभावित हुए थे। अब इसके बाद आ जाता है 1946। तो 1946-47 में देश का बंटवारा हुआ था, हम सभी लोग जानते हैं। तो उसी के भागा दौड़ में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, गणेश पायन जी के। जब पिता की मृत्यु हो जाती है, स्वाभाविक सी बात है कि कंधे पर सारी की सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी। तो इन्होंने उस भौतिक रूपी जिम्मेदारियों को बहुत ही उचित ढंग से जो है, ठीक है, सम्मान ढंग से, क्योंकि सम्मान का मतलब ये कि समाज वाले आपको कुछ दे या ना दे, लेकिन बुराई बहुत करते हैं भैया। ठीक है, हाँ। तो इन्होंने सब कुछ जो है अपने कंधों पर झेलने के साथ ही साथ 1959 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता से इन्होंने स्नातक किया था। अब इसके बाद इनको जो है पेंटर ऑफ डार्कनेस कहा जाता था। और पेंटर ऑफ डार्कनेस में एक है प्रीतिश नंदी। इन्होंने कहा था कि इनके जो चित्र हैं, इनके चित्र में लघु कथा की गुणवत्ता है, इसलिए क्योंकि इनके चित्र जो है वो अंधेरे की कल्पना में है। अब इसके साथ ही साथ अलेख हुसैन जी ने लगे हाथ कह दिया कि भैया ये भारत के सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं। हाँ, अब इसके देखिए ब्लैकनेस क्यों कहा जाता है या डार्कनेस क्यों कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये ब्लू और ब्लैक, नीला और काला का बहुत प्रयोग करते थे। जैसे मान लो मुझे बनाना है तो नीले से मुझे बना देंगे, काले से बैकग्राउंड बना देंगे, और नीला काला काला नीला आप जान ही रहे हो, दूर से आपको एक ही कलर में सब दिखाई देगा। तो इसीलिए इनको पेंटर ऑफ डार्कनेस कहते हैं। और 2013 इन सब के बाद जो है 2013 का समय आया जब इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद देखिए क्या हुआ कि इन बीच के जो 1937 से 2013 का जो बीच का इनका जीवन काल है, यहाँ से जो शुरू हुआ और यहाँ पर जो खत्म हुआ, इसके बीच में इन्होंने कुछ चित्र बनाए हुए हैं। जो पहला है घोड़े की काठी पर सवार, ये आपके देखिए धनराज भगत का जन्म है 1917 में। बार बार जब भी बात आता है मैं जन्म जरूर लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे। और उसके बाद 37 में, ठीक है, 37 में जो है इनका भी जन्म हुआ है गणेश पायन जी का। इसके बाद इनकी जो दूसरी चित्र है जादूगर, जादूगर 1867 ईस्वी में जन्मे अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भैया गगन नाथ है। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म है 1871। ठीक
ठीक है। अब देखिए, तो इनके बड़े भैया जो है अमरनाथ के बड़े भैया का, जिनका जन्म है 1867, इन्होंने भी बनाया, और गणेश पाइन जिनका जन्म है 1937, इन्होंने भी बनाया हुआ है। तीसरा देख लेते हैं फिल्म, अनटाइटल्ड है। इन्होंने 2 अनटाइटल्ड बनाया है, एक 2002 में बनाया और एक 1986 में बनाया। तो इनकी एक जो है 1913 एक का जन्म है, जिनका नाम है अमृता शेरगिल, ठीक है, और उनका मृत्यु है 1941। बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं। हाँ, इनके बहन का जो लड़का था वही है विमान सुंदरम, यानी विमान सुंदरम की ये मौसी है अमृता शेरगिल। और गणेश पाइन जी तो बनाए ही हुए हैं। चौथा इनका मूवी है जो 2-2, 3-3 लोग बनाए हैं, हनुमान जी। हनुमान जी आपके बनाए हुए हैं M.F. हुसैन साहब बनाए हुए हैं। M.F. हुसैन साहब का जन्म है जो है 1915 है, और गणेश पाइन जी का 37 है। बस यही तो है। और एक चीज जान लीजिए, इनका 90%, कितना 90% जो चित्र है वो नगमा में है। कहाँ? NGMA, नगमा न्यू दिल्ली, ठीक है, नगमा न्यू दिल्ली में। नगमा मतलब नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली। बस ये रहा इनके बारे में एक छोटी सी क्लिप। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।